सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर सर्च करते हैं डिजीगो लॉगिन। डिजीगो लॉगिन के बाद आपको फर्स्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है SBI CSS लॉगिन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता है तो आप इसको डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो नया बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए आपको यूज़र नेम में डालना होगा RSKMP, ये अक्षर जो होंगे कैपिटल में होंगे। इसके आगे आपको अंडरस्कोर लगाना होगा। अंडरस्कोर लगाने के बाद आपको आपकी जो यूनिक आईडी है वो यहाँ टाइप करनी होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हमारे डिजीगो पोर्टल पर हमारे यूज़र आईडी का। हम इसको डाल के सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। इस मैसेज को अपन ओके करने के बाद आपको एक OTP प्राप्त होगा और ये जो पोर्टल है वापस अपने होम पेज पे आ जाएगा। तो अब आपको अपने यूज़र नेम में आपका जो यूज़र नेम हमने अभी डाला है RSKMP_, आपकी जो भी यूनिक आईडी है वो डालना है। और पासवर्ड सेक्शन में आपको अभी जो आपको OTP प्राप्त हुआ होगा 6 डिजिट्स का, वो OTP आपको पासवर्ड के सेक्शन में पुट करना है। और कैप्चा कोड में दिख रहा होगा आपको नीचे कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इस M5A6 के इस कैप्चा कोड को आपको इसके अंदर फिल करना होगा। तो आइए हम फिल कर लेते हैं। जैसे ही हम जानकारी बन के लॉगिन पेज पर जब क्लिक करेंगे तो हमसे हमारा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और रिटाइप पासवर्ड पूछा जाएगा। ओल्ड पासवर्ड में आपको जो 6 डिजिट का OTP प्राप्त हुआ है आपको वो पुट करना है। न्यू पासवर्ड में आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आपको टाइप करना है। और रिटाइप पासवर्ड में आपको वही सेम जो आपने नया पासवर्ड बनाया है उसको आपको टाइप करना है। इस पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लेटर लेना है, एक स्पेशल लेटर मतलब जिस प्रकार का कोई सिंबल होता है वो, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेनी है। तो आप इसमें सिंपली आपका नाम कैपिटल लेटर में फर्स्ट अक्षर और @ करके 1 2 3 करके स्टैंडर्ड पासवर्ड आप इस तरीके से बना पाएंगे। और आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे पासवर्ड रिसेटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज दिखाई देगा, मतलब आपका जो नया पासवर्ड है आपको सफलतापूर्वक आपने बना लिया है। जैसे ही ये पासवर्ड रीसेट होता है आप इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आप पुनः वापस लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब आपको पुनः एक बार लॉगिन करना होगा। यूज़र नेम में आपको वापस अपना जो यूज़र नेम है RSKMP_, आपकी यूनिक आईडी, और पासवर्ड सेक्शन में अब आपने जो नया पासवर्ड आपका बनाया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ डालना होगा। और कैप्चा कोड जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसको यहाँ टाइप करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। कैप्चा कोड में आप ये ध्यान रखें, कैप्चा कोड केस सेंसिटिव है। इसका मतलब है अगर कोई अक्षर कैपिटल लेटर में है तो उसको कैपिटल में ही लिखना है, कोई स्मॉल लेटर में तो उसको स्मॉल में ही लिखना है, अन्यथा आपके इनवैलिड कैप्चा का एक ऑप्शन आपको जो एरर दिखाई देगा जिसकी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें बजट अलोकेटेड दिखाई देगा। ये आपको जो बजट उपलब्ध कराया गया है वो दिखाई देगा। फंड अलोकेटेड मतलब अभी आपके पास वर्तमान में कितना फंड अवेलेबल है ये दिखाई देगा। और एक्सपेंडिचर टिल डेट केस में आपने अभी तक कितना खर्च कर दिया है ये दिखाई देगा। और एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस में जो होगा वो इन प्रोसेस आपका कितना पेमेंट, अगर आपने कोई बिल बनाया है और वो अगर अभी तक सामने वाले के खाते में पैसा नहीं जमा हुआ है तो वो अमाउंट जो होगा आपको एक्सपेंडिचर इन प्रोसेस में दिखाई देगा। इसमें आपको माई मॉड्यूल्स करके दिखाई दे रहा होगा। इस माई मॉड्यूल्स में जब आप तो आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको अगर आपके विद्यालय में 2 या 3 टीचर है तो आप वीडियो डैशबोर्ड में जाके डैशबोर्ड में मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे और नॉन परफॉर्मेंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके विद्यालय में मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों की पूरी जानकारी इसमें दिखाई देगी। अगर आपके यहाँ 2 ही टीचर हैं और उसमें एक मेकर है तो दूसरा वेरीफायर और अप्रूवर कॉमन होगा। अगर आप अकेले टीचर हैं तो आसपास के किसी विद्यालय से किसी टीचर को आपके यहाँ मेकर की आईडी बनाकर एडजस्ट किया गया होगा। तो आप इस आईडी पासवर्ड को इस प्रकार से अपने विद्यालय की जो मेकर, चेकर और अप्रूवर है उनकी जानकारी इस प्रकार से यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि भुगतान करने के लिए आपको मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों की ही ज़रूरत होगी। मेकर का काम होता है बिल को बनाने का, वेरीफायर का काम जो होता है वो बिल को वेरीफाई करने का अर्थात चेक करने का, और अप्रूवर का काम होता है इस बिल को अप्रूव करने का या सामने वाले को भुगतान करने की स्वीकृति देने का। तो इस प्रकार हम डिजीगो के सामान्य इंटरफेस से परिचित हुए आज। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि वेंडर आप किस प्रकार से बना सकते हैं। धन्यवाद।